बच्चा बोल नहीं रहा है, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने असेसमेंट किया और हमारे बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोस हो गया है। डॉक्टर ने कुछ थेरेपी सजेस्ट की है और समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से की जाए, कौन सी थेरेपी पहले करवाई जाए। बच्चा बोल ही तो नहीं रहा है तो स्पीच करवा लेते हैं, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका बच्चा बोल नहीं रहा है या बोल रहा है और उसको ऑटिज्म डायग्नोस हो गया है, तो आपको सबसे पहले एक अच्छे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। अब एक अच्छा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कैसे हम ढूंढे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इससे पहले मैं आपको एक अपनी छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी कि जब मेरे बेटे अद्विक को ऑटिज्म डायग्नोस हुआ था 2.5-3 साल में, तो हम भी एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास गए थे, जो कि हमारे शहर का सबसे बेस्ट थेरेपी सेंटर था। तो वहां पे जाके थेरेपिस्ट ने मेरे बच्चे को देखा और बोला कि अद्विक को ऑटिज्म नहीं है। उस टाइम मैं यही सुनना चाहती थी कि कोई बोल दे बस कि आपके बच्चे को ऑटिज्म नहीं है। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा कि अब तो यहीं पे अपने बच्चे की थेरेपी करवाऊंगी। उन्होंने कहा 1 साल के अंदर हम आपके बच्चे को बिल्कुल सही कर देंगे। तो फिर वहां पे मेरे बेटे की थेरेपी शुरू हुई, लेकिन 4 से 6 महीने ही हुए थे कि मेरे बच्चे की प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। मेरा बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया, बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया था। बहुत सारी प्रॉब्लम, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स थी, सेंसिटिव थी, वो सब हाई लेवल पे पहुंच गई थी, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी सभी चीजें। तो मेरे हस्बैंड ने थेरेपीज बंद करवा दी थी। उसके बाद हमने घर पे ही अपने बच्चे के साथ काम किया और फिर वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा। फिर एक अच्छे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से हमने होम प्लान लिया और वहां से थेरेपी शुरू कराई और आज मेरा बेटा इंडिपेंडेंट है पूरी तरह से। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब भी आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो आपको इन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपके बच्चे का पूरा असेसमेंट करेगा और आपको बताएगा कि आपका बच्चा किस एरिया में वीक है और आपके बच्चे के किस एरिया पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, जिससे आपका बच्चा जल्दी इम्प्रूव हो जाएगा। और आपको भी अपने काम में शामिल करेगा, आपको भी होम प्लान देगा कि आपको बच्चे के साथ घर पे क्या क्या काम करना है और बहुत अच्छे से उसके बारे में आपको बताएगा। अगर आपको होम प्लान नहीं देता है, अगर आपके बच्चे का असेसमेंट नहीं करता है और आपको ये बोला जाता है कि इतना कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, ऑटिज्म नहीं है, ऐसे, तो वहां पे जरूर आपको सतर्क होने की जरूरत है। दूसरा, आप किसी भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो उससे उसका लाइसेंस जरूर मांगे, उसका लाइसेंस जरूर चेक करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की हुई है, वीडियोस देख के भी अपना सेंटर खोला हुआ है। ऐसे लोगों को भी मैं जानती हूँ। और तीसरा, आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्पेशल एजुकेटेड या स्पीच थेरेपिस्ट है और वो भी बच्चों की ओटी करवा रहे हैं, या फिर ओटी, स्पीच और स्पेशल एजुकेशन सब कुछ एक ही घंटे में करवा देते हैं। ऐसे लोगों से भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, हम जैसे पेरेंट्स को। और बच्चे की इम्प्रूवमेंट तभी होगी सबसे ज्यादा जब आप बच्चे के साथ काम करेंगे, आप बच्चे के साथ कनेक्शन बनाएंगे, आप बच्चे के साथ खेलेंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। याद रखिएगा, कोई भी थेरेपी हमारे बच्चे को ठीक नहीं कर सकती है, हम ही अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं, थेरेपिस्ट बस हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस बिलीव के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जरूर आपका बच्चा पूरी तरह से एक दिन ठीक हो जाएगा और ऑटिज्म से बाहर निकल जाएगा। थैंक यू।